नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है महानदी पर महापहल, समस्या होगी हल। दिल्ली में एक टेबल पर बैठे छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री, बीच में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और एजेंडे में था सालों से उलझा महानदी जल विवाद। सालों से अदालत और आरोपों में उलझा महानदी जल विवाद अब समाधान की दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। दिल्ली में बैठक और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने पर मंथन हुआ और सरकार इसे समाधान और संवाद की एक नई शुरुआत बता रही है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब तीनों जगह एक ही सरकार है तो समाधान में इतनी देरी क्यों हो रही है। सवाल यही है कि क्या महानदी पर राजनीति नहीं बल्कि समाधान की धारा बहेगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सालों से अदालत, आरोप और राजनीति में उलझा महानदी जल विवाद अब बातचीत की मेज पर पहुंचा है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने साझा समाधान पर चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने महानदी को दोनों राज्यों की जीवन रेखा बताते हुए वैज्ञानिक जल आंकलन, कम बारिश वाले सालों के लिए साझा नीति और स्थायी समन्वय तंत्र बनाने यानी परमानेंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव रखा। सरकार का कहना है कि टकराव नहीं, सहयोग के जरिए समाधान निकाला जाएगा। महानदी जल बंटवारा को लेकर के पिछले कई सालों से एक आपसी विवाद बना हुआ था। ये दोनों एक ही पार्टी के हैं और आपस में भाई भाई का एक तरह से संबंध है। तो मैं समझता हूं कि आपसी बैठ करके उसका समाधान करना, लंबे समय से लोगों का कई तरह का प्रश्न किए जा रहे थे, उसका एक तरह से पटाक्षेप हो जाए। सरकार इस बैठक को सालों पुराने विवाद के समाधान की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। उसका दावा है कि पहली बार दोनों राज्यों और केंद्र ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर साझा हितों पर गंभीर पहल की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर केंद्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में एक ही दल की सरकार है तो समाधान में इतनी देर क्यों हुई। साथ ही विपक्ष ने इंद्रावती नदी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब भी मांगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर महानदी विवाद का जल का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। यही महानदी ही नहीं, हमारा इंद्रावती जल बंटवारे को लेकर भी है। पानी मिलना चाहिए, वहां पे सिर्फ 80 उड़ीसा को और 20 बस्तर को मिल रहा है। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं जब तक इंद्रावती को पानी नहीं तब तक महानदी का पानी नहीं। ये सरकार को तो कठोर निर्णय लेना चाहिए। दिल्ली की ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि सहकारी संघवाद की मिसाल बनने की कोशिश मानी जा रही है। सालों से अदालत और आरोपों के बीच फंसे मुद्दे को अब संवाद के जरिए सुलझाने की पहल हुई है। सरकार को उम्मीद है कि बातचीत का ये सिलसिला किसानों, उद्योगों और दोनों राज्यों के हित में स्थायी समाधान तक पहुंचेगा। महानदी पर समाधान की ये नई पहल कितनी सफल होती है, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि सालों बाद विवाद की राजनीति से आगे बढ़कर बातचीत की पहल ने उम्मीद की एक नई धारा जरूर पैदा की है। तो 8 साल पहले इस मामले को लेकर ट्रिब्यूनल बनता है। 8 साल बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। लेकिन बंसल न्यूज के आप कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या ये बैठक महानदी विवाद के समाधान की शुरुआत है या सिर्फ एक पहल जो लगातार होती आ रही है। क्या छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों राज्य जल बंटवारे पर सहमत हो पाएंगे। और सवाल तो यह भी है कि महानदी विवाद अदालत और ट्रिब्यूनल तक पहुंचने की नौबत ही क्यों आई। पहले ये आपसी सामंजस्य से क्यों नहीं सुलझा लिया गया। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। सुंदरानी जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंगवानी जी, आपका भी स्वागत है। और इतिहासकार रामेंद्र नाथ मिश्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं। सबसे पहले रामेंद्र जी, मुझे जरा ये बताइएगा, आपने तो छत्तीसगढ़ को लगातार देखा, समझा, जाना है। अगर हम महानदी विवाद की बात करें तो 2018 में 2016 से विवाद शुरू हुआ, 2018 में ट्रिब्यूनल बना
और उसके बाद से इंतजार हो रहा है समाधान का। क्या आपको लगता है कि कानूनी प्रक्रिया में कोई समस्या है या राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले की कि अब तक इस पर कोई समाधान नहीं हुआ? मेरे लिए चंदन है, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अतीत से अद्यतन पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिण कोस्टल छत्तीसगढ़ का अन्योन्याश्रित संबंध रहा है। सरवंशी, पांडवंशी, सोमवंशी, और कभी भी सांस्कृतिक दृष्टि से अपने आप को अलग हम लोगों ने नहीं समझा। और 1905 तक संबलपुर जो है छत्तीसगढ़ का एक जिला था। तो इतनी आत्मीयता, इतनी समझदारी से बातें थी। देवभोग का चावल जो है जगन्नाथपुरी में यहाँ से ले जाया जाता था। इतनी आत्मीयता सांस्कृतिक। मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति में ये वैचारिक मतभेद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर जहाँ तक अपने क्षेत्र, राज्य, राष्ट्र की बात होती है तो मन में भेद नहीं होना चाहिए। और मन में भेद न रखने पे जैसा कि आप लोगों ने कहा या सुना कि सभी जगह जब एक ही विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग हैं तो वास्तव में विलंब नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वास्तव में देखा जाए तो अभी हाल ही में मैंने फिल्म सिटी का नाम चित्रोत्पला रखा। इसलिए रखा क्योंकि महानदी का पुराना नाम है चित्रोत्पला गंगा। यह समझ के कि पश्चिमी उत्कल और दक्षिण कोस्टल छत्तीसगढ़ का एक आत्मीय व्यवहार सदैव से बना रहा। समलेश्वरी मंदिर है, माया मंदिर में, तो हम लोगों ने कभी अलग समझा ही नहीं उस क्षेत्र को, पुराने क्षेत्र को, महानदी को, हीराकुंड को, किसी भी क्षेत्र को। पर आज की बात जब आप कर रहे हैं या हम लोग सोचते हैं तो हमको एक नागरिक के नाते ये सोचना होगा कि पहली चीज तो है कि हम अपने मन से विवाद शब्द को निकाल दें, मतभेद शब्द को निकाल दें। हम ये सोचें कि हम अपने, जैसे मैंने स्वयं नामकरण समिति में महानदी नाम दिया था मंत्रालय का, तो कहने का मतलब है जब हमारा देश है, हमारा राज्य है, हमारी एक प्रकार से विचारधाराएं एक है, और हमारी ये जो महानदी है वो भी हम एक प्रकार से इसी आवाज से निकली है। हीराकुंड का बांध सब दोनों का कामर है, या आगे चल के मान लो बंगाल, तो दोनों राज्य और क्षेत्र तो राजनीतिक परिसीमन में बदलते रहते हैं, पर मनुष्य की संस्कृति जो है, स्वभाव जो है, व्यवहार जो है वो एक रहता है। बहुत ही सुंदर बात आपने कही है राघवेंद्रनाथ जी। और मुझे लगता है कि जो विवाद ऐसे होते हैं जो सालों से चले आ रहे होते हैं, इन विवादों का समाधान करने से पहले हमें मन से भी विवादों को खत्म करना बहुत जरूरी है। श्रीचंद सुंदरानी जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सवाल करना चाहूंगी, जब ये कहा जा रहा है कि हर जगह एक ही विचारधारा के लोग हैं, तो आप देरी क्यों हो रही है? ट्रिब्यूनल 2018 में बना था, रमन सरकार में ही बना था, लेकिन उसके बाद से इतना लंबा वक्त बीत गया, सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन समाधान नहीं निकला। क्या इस बार ये माने कि समाधान के ही लिए एक बैठक हुई? शुभांगी जी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में ही ये पहल की गई थी। कहीं न कहीं एक ट्रिब्यूनल बनाकर इसका समाधान की ओर बढ़े थे, 2 कदम आगे बढ़े थे। निश्चित रूप से आज जो दिल्ली में जो बैठक हुई है, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में जो सामंजस्य बनाने की बात केंद्र सरकार ने की है, तो निश्चित रूप से समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं। और समाधान, महानदी का समाधान निश्चित रूप से दोनों राज्यों के प्रगति की ओर बढ़ने का कदम होगा, और निश्चित रूप से इसका लाभ दोनों राज्यों को मिलेगा। और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। महानदी का बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब ज्यादा से ज्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ में रहता है, तो छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से महानदी पर भी निर्भर है। तो निश्चित रूप से महानदी का जल तो छत्तीसगढ़ को मिलता ही और मिलता रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उड़ीसा, जो बहुत सारी समानताएं हमारे दोनों राज्यों की जनता के बीच में आपस में सामंजस्य है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी समानताएं, वो भी खनिज संपदा है, यहाँ भी खनिज संपदा है, वहाँ कोयला है, यहाँ कोयला है, या वहाँ के नागरिक और यहाँ के नागरिकों का आपस में तालमेल अच्छा है। बड़ी संख्या में उड़ीसा के नागरिक यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बसे हुए हैं। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि दोनों राज्य समृद्धि की ओर बढ़े, और यह कहीं न कहीं समझौते का जो पहल प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से समाधान तक हम ले जाएंगे। हमारी दोनों राज्यों में हमारी सरकार है और केंद्र में हमारी सरकार है। निश्चित रूप से दोनों राज्यों की जनता की खुशहाली के लिए हम लोग ये समझौते पे पहुंचेंगे, और निश्चित रूप से समाधान, और अगर समाधान की अब चाहत है तो निश्चित तौर पर ये समाधान होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं दोनों ही राज्यों में अगर इस तरह से समानता है और
दोनों ही जगह हम कहेंगे कि नदी का पानी तो हर इंसान के लिए जरूरी है, हर किसान के लिए जरूरी है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि इस राज्य को ज्यादा मिले, इसको कम मिले, बराबर से बंटवारा होना चाहिए। गंगवानी जी, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि अब लगातार पहल की बात और समाधान की बात होती है तो विपक्ष का भी अपना मत होता है। महत्वपूर्ण है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है। 78% जनसंख्या छत्तीसगढ़ की महानदी के बेसिन में बसती है, तो पहला अधिकार जो है छत्तीसगढ़ के जनता का है। लेकिन ये विवाद जो है 1983 से चल रहा है आपका, और जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग से राज्य बना तो सीधा ये विवाद जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच आ गया। तत्कालीन रमन सरकार जो 15 साल यहाँ सरकार में रही, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद के लिए, चुनावी लाभ के लिए इस मामले को लगातार लटकाती रही। मैं पूछना चाहता हूँ, जब 2016 में जब उड़ीसा की सरकार कोर्ट में गई और शिकायत दर्ज की, तो केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। 2016 से 2018 3 साल आपकी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में मोदी सरकार, यहाँ पे रमन सरकार। जब दोनों जगह सरकार थी तो क्या अगर ये नियत नीति मंशा होती तो क्या सॉल्यूशन निकाला नहीं गया होता? अभी मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इन्हीं की सरकारें हैं, कि राजनीतिक पाखंड के बजाय कोई ठोस पहल क्यों नहीं ली जा रही है? और स्पष्ट रूप से दिखता है कि जब पूरा मामला महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष है तो कोई ठोस कदम पेश की जानी चाहिए, कोई सुझाव पेश किया जाए। तो मुख्यमंत्री की बैठक से हम इस निर्णय तक नहीं पहुंच सकते कि आगे चल के सॉल्यूशन निकलेगा। और महत्वपूर्ण बात है कि महानदी गंगवानी जी, मैं आपसे सुझाव भी मांगूंगी और आप दीजिएगा भी श्रीचंद सुंदरानी जी को। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2018 से 2023 तक आपकी भी सरकार थी, जब ट्रिब्यूनल पहले से बन गया था तो आपने फिर इसमें क्यों नहीं तेजी लाई कि कुछ ऐसा समाधान निकले कि आपके कार्यकाल में हो जाता, मामला सुलझ जाता? देखिए, महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार की बहुत महती भूमिका थी। वो चाहती नहीं थी कि भूपेश सरकार को जो है विवाद को जो है सॉल्यूशन का उसका क्रेडिट मिले, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार अटकाती रही। माननीय भूपेश बघेल जी ने पत्र भी लिखा, 3 से 4 बार चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन मोदी जी चाहते नहीं थे कि भूपेश सरकार की कांग्रेस के कार्यकाल में इस परियोजना का लाभ मिल सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस बात का नहीं है, इंद्रावती जो नदी है 80% पानी आप उड़ीसा को दे रहे हैं और 20% पानी आज छत्तीसगढ़ को मिलता है। आज 15 साल की रमन सरकार सिंचाई की इतनी व्यवस्था नहीं कर पाई, मात्र 10% की वृद्धि हुई 15 सालों में, मतलब 1% की वृद्धि भी सिंचाई। तो कहीं ना कहीं किसान इनकी प्राथमिकता में थे नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और ये जो राजनीतिक नहीं, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है गंगवानी जी, जिसका हरजाना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की इंद्रावती नदी का पानी अगर 20% छत्तीसगढ़ को मिल रहा है तो महानदी का ज्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है। ये बात भी लगातार हाईलाइट होती आई है। मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगी कि कहाँ कितनी क्या जरूरत। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो विवाद है 3 बिंदुओं पे चल रहा है। पहला, नदी के पानी के बंटवारे के लिए, बिल्कुल ऊपरी हिस्से में बांध के निर्माण के लिए, और गैर मानसून सीजन में पानी की जो है अनुपलब्धता के चलते कम बहाव। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह जो है संवैधानिक प्रयोग कर रही है अपने किसानों के, आदिवासियों के लिए, और जो बांध निर्माण किए गए पूरी तरह लीगलाइज है, कानून के अनुरूप है। तो ये स्पष्ट रूप से जो विवाद है ये उड़ीसा राज्य की तरफ से है। अब ये सही ढंग से नियम नीति मंशा होगी, सही ढंग से अगर इसी मंशा के साथ हम जाएंगे फायदे के व्यक्तिगत हितों को, गंगवानी जी सुनिए मेरी बात, इसी मंशा के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो समाधान कैसे निकलेगा? ये 2 राज्यों का टकराव खत्म ही नहीं हो रहा है। वही बात तो रामेंद्र नाथ जी कह रहे थे कि पहले मन से विवाद हटाना होगा। दोनों राज्यों के किसानों को पानी की जरूरत है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के पास नहीं हो सकता, सिर्फ ओडिशा के पास नहीं दिया जा सकता। देखिए, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ को ज्यादा हिस्सा मिले या ज्यादा, जो सॉल्यूशन निकलेगा वो दोनों राज्यों के हितों को देखते हुए, वहाँ के किसानों को देखते हुए, बिल्कुल पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था दोनों के लिए बेहतर हो। आज उड़ीसा सरकार ये आरोप लगा रही है कि महानदी के कानून का हीराकुंड नदी है, उसमें पानी का बहाव कम हो रहा है, जो लॉजिकली किसी मामले में फिट नहीं होता। ये उड़ीसा लगातार इस बात का प्रयास कर रही थी कि मामला। चलिए, अब मैं सुंदरानी जी से एक रिएक्शन ले लूं, इस पर फिर आप सलाह दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन निकले। जी सुंदरानी जी, क्या कह रहे थे आप? शुभांगी जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस के भाई प्रवक्ता छोटे भाई ये बात कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति का अभाव। 2016 में ट्रिब्यूनल बनाया गया, 2018 से 23 तक कांग्रेस की सरकार, 5 साल कांग्रेस की सरकार, नवीन पटनायक जी की उड़ीसा में सरकार, इच्छा शक्ति का अभाव किसमें कम था? 8 साल का ये विवाद है, 1983 से आप विवाद बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं बड़े समय तक सुनिए, चुप रहो आप, मैंने आपको सुना है, आपको भी चुप रहना पड़ेगा। नहीं, आप बकवास बंद करो, आप बात करिए, अपनी बात रखिए। आपकी आदत है बकवास करने की।
आप बंद करो चलिए, बकवास अपना। सुंदरानी जी, करिए मैंने आप आपको बात। ध्यान से आप सुना है, बोलिए, आप आप भी सुनो। बोलिए जी सुंदरानी जी। 1983 से अगर विवाद है तो अधिकांश समय उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज रहा है। ये लोग सुलझाने के कभी भी मन से नहीं रहे। और रहा सवाल 2016 में हमारी पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने ट्रिब्यूनल बना के इस मुद्दे को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास किया। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, 23 तक रही और उड़ीसा में भी नवीन पटनायक जी की सरकार थी। अब जाके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समान विचारधारा की सरकार और सहानुभूति जनता के प्रति रखने वाली सरकार। भूपेश बघेल जैसी सरकार भ्रष्ट सरकार नहीं है। भूपेश बघेल जैसी सरकार जो व्यक्तिगत हितों के लिए काम करती थी वैसी सरकार नहीं है। हमारी सरकार जनता के हितों में काम करती है। दोनों सरकारें मिलकर इसको समाधान की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोनों प्रदेश समृद्ध बने, कहीं ना कहीं विकसित बने, विकसित राज्यों में इनकी पहचान हो। क्या हालत थी इनके शासन के समय में, कांग्रेस के शासन के समय उड़ीसा में? भूखमरी, बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ में क्या हालत थी? पलायनवाद। आज सारी चीजों से मुक्ति मिलकर ये विकसित राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। आज उड़ीसा में आप देखिए, मुश्किल से 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितना चेंज आया। और कम से कम केंद्र सरकार ने पहल करके दोनों राज्यों को एक टेबल पे बिठा के समाधान की दिशा में कदम उठाने का काम किया। पर बैठकर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच अगर चर्चा हो जाए, मुझे लगता है ट्रिब्यूनल से ज्यादा प्रभावी अगर मुख्यमंत्रियों की आपसी बातचीत हो तो सुंदरानी जी मुझे लगता है जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो पाएगा, क्योंकि न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा होना चाहिए, सभी के लिए जरूरी है महानदी का पानी। गंगवानी जी क्या कह रहे हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया वो रमन सरकार ने नहीं किया भैया, केंद्र सरकार ने किया। रमन सरकार की कोई भूमिका नहीं है, ये केंद्र सरकार ने प्राधिकरण गठन किया। पहली बात 2016 बिना रमन सरकार की सहमति से हुआ होगा क्या? समझ गए, दिखेगी, झूठ बोलेंगे आप तो। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि 3 साल तक 2016 से 18 3 साल सरकार रही, कोई काम नहीं करते। अभी भी 3 साल हो चुके हैं शायद सरकार को, तो 6 साल तो आपको मौका मिल चुका है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार, यहाँ आपकी सरकार, अब तो उड़ीसा में भी आपकी सरकार है। तो अब तो ईमानदारी पूर्वक चलिए गंगवानी जी सुनिए मेरी बात। ये सरकार हम कब से इस पे चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप सुझाव दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि अब तीनों जगह पर सब सरकार बीजेपी की है तो कैसे समाधान हो इसका, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि उड़ीसा का हक नहीं बनता। सबसे महत्वपूर्ण है कि पॉजिटिव राजनीतिक इच्छा शक्ति, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों के हितों को पर्याप्त ध्यान रखा जाए, एक पॉजिटिव माहौल में चर्चा हो और किसी प्रकार से झुक कर न करें। देखिए जैसे इंद्रावती नदी के जो परियोजना है उसमें कहने के छत्तीसगढ़ राज्य ने झुक के समझौता किया। मैं चाहता हूं महानदी परियोजना में किसी प्रकार से केंद्र सरकार के दबाव में छत्तीसगढ़ के किसानों का, आदिवासियों का, उनके हितों के साथ समझौता न किया जाए। नेक टू नेक जो है छत्तीसगढ़ के किसानों को हितों को ध्यान रखते हुए दोनों राज्यों को बराबर सही ढंग से सही सॉल्यूशन निकालने का प्रयास ईमानदारी पूर्वक करेगी तो कांग्रेस पार्टी साथ देगी। मैं पूछना चाहता हूं, लगातार जो राजनीतिक अवसरवाद की राजनीति है, आश्वस्त कैसे होंगे कि न्यायपूर्ण हो रहा है? ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करके फायदा उठाने का दुष्प्रयास करती है, इसमें आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को। चलिए गंगवानी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, उस पर मैं भी सहमत हूं कि न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, अच्छे माहौल, पॉजिटिव माहौल में। और आपको क्या लगता है, कैसे आश्वस्त होंगे आप कि ये सही दिशा में काम हो रहा है? क्योंकि मुझे लगता है ये कोई बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा का मुद्दा है। इस पर विपक्ष और पक्ष साथ में भी बात कर सकते हैं। शिवांगी जी, मैं आखिरी 10 सेकंड नहीं करना चाह रहा हूँ। देखिए ये किसी प्रकार से जो महानदी जल का विवाद है ये राजनीतिक विषय नहीं है। ये लगभग छत्तीसगढ़ के 70% किसान जो बेचारे सिंचाई व्यवस्था के लिए नदियों पर निर्भर हैं, उनके आने वाले भविष्य के प्रश्न हैं, उनके हितों की बात है। अगर ये ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करेगी। मैं एक ही कहना चाहता हूँ, राजनीतिक पाखंड और इवेंट मैनेजमेंट के बजाय ईमानदारी पूर्वक प्रयास करके पॉजिटिव माहौल में सॉल्यूशन निकाले। 6 साल से आपकी सरकार जो सॉल्यूशन पहले निकाल सकती थी वो अपने टारगेट से नहीं निकाला। अगर अब भी आप निकालेंगे तो कम से कम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, सुंदरानी जी सुझाव दिया है गंगवानी जी ने। नहीं, क्या सुझाव दिया है शिवांगी जी?
क्या हम दोनों राज्यों के हितों की बात नहीं कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी क्या छत्तीसगढ़ के हितों का ध्यान, प्रदेश की सरकार, विष्णु देसाई की सरकार क्या छत्तीसगढ़ के हितों के साथ समझौता करेगी? हम दोनों राज्यों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं पे भी नकारात्मक सोच कांग्रेस जैसी हमारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा नकारात्मक बातें फैलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सकारात्मक सोच और जनहित में देखते हुए सारे फैसले लेती है। निश्चित रूप से यह अगर महानदी का विवाद सुलझ जाता है तो दोनों राज्यों के लिए समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आप दोनों के ही सुर एक जैसे ही हैं सुंदरानी जी इस मुद्दे को लेकर, और बात क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसानों की है, छत्तीसगढ़ की जनता की है, तो मुझे लगता है कि बिना किसी टकराव के अगर समाधान की बात हो रही है तो गंगवानी जी आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा इसमें बीजेपी को, क्योंकि इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है। जो आप कह रहे हैं वही बात सुंदरानी जी भी कह रहे हैं कि सभी का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद ही समाधान होगा। लेकिन एक सवाल मेरा अब रामेंद्र नाथ जी से। रामेंद्र नाथ जी, आपको क्या लगता है, एक लंबा वक्त आपने छत्तीसगढ़ को देखा है, क्या आपको लगता है कि दोनों राज्यों में समाधान हो पाएगा, कोई टकराव की स्थिति नहीं बनेगी? मैं ये सोचता हूँ कि वाद विवाद और प्रतिवाद से हट करके निर्विवाद और निष्पक्ष रूप से विचार किया जाए। और जो सदस्यगण हैं उनसे आग्रह है कि एक बार इतिहास और भूगोल के पृष्ठों को भी देख लें, तो आपको अब लगेगा कि सबके मन से जो भी चीजें हैं वो निकल जाएंगी, हल हो जाएंगी। और उसको लेकर के हम अपने आप को राज्य में न बांटे, आज राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचें कि हम जो चिंतन कर रहे हैं वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और हित में भी बहुत काम आएगा। अब नर्मदा हमारे पास में 1857 की क्रांति तक थी, 58 अमरकंटक, पर हमने तो कभी नहीं कहा कि वहाँ के जल के बारे में थी। हम लोगों ने जो भी समझदारी या विचार जो भी कहिए, तो वैसे ही क्या है कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति न हो, इसमें किसी प्रकार का एक प्रकार से पूर्वाग्रह न हो। हमको सबको मिलजुल करके विचार करना होगा कि हमारा जो राष्ट्र है उसके उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों एक अंग हैं और महानदी जो है दोनों के संग है। तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित रूप से एक समाधान ऐसा खोजें कि भावी पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी जो है, वह इस चीज़ को ऐतिहासिक रूप में स्वीकार कर सके कि हमारे भी विचारकों ने, इन लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत ही चिंतक काम किया है। मैंने तो आपको बताया ना कि अन्योन्याश्रित संबंध रहा है, अन्योन्याश्रित संबंध रहा है, तो इस हिसाब से उसको हम अलग करके नहीं देख सकते, विचारों में नहीं बांध सकते किसी भी इसमें। और मैं तो यही चाहूंगा कि सब समाधान की जो पहल हुई है उस पहल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सामंजस्यपूर्ण से इस ढंग से आगे बढ़े, तो मेरी मानना है कि निश्चित हम लोग सफल होंगे। और इसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह है ना जी। गंगवानी जी क्या कह रहे हैं आप जी? और इसी प्रकार से मैं एक चीज अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ कि 2003 में जब रमन सरकार थी तब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में समझौता हुआ इंद्रावती नदी को लेकर कि 50% पानी दिया जाएगा, लेकिन उड़ीसा अपनी बातों से मुकर के वर्तमान में लगभग 20% पानी दे रहा है। ये सीधा सीधा जो उनके बीच करार था उसका जो है विरोध कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि करार के साथ जोड़ी उसकी शर्तों का ईमानदारी पूर्वक पालन किया जाए। आज भी यहाँ रमन सरकार लंबे समय तक उड़ीसा जो है अतांत्रिक ढंग से वो पानी का बंटवारा नहीं कर रही है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि इस बार ये गलती कम से कम यहाँ की शायद सरकार न करे, पूरी चीजों को स्पष्ट रखा जाए, ताकि बराबर पहले भी 50-50 की बात हुई, अभी जो 80 और 20 की रेशियो चल रहा है, क्या यही मुद्दा इस बात पे भी होगा? जबकि उड़ीसा ये कहते हैं कि इंद्रावती नदी का जो उद्गम है उड़ीसा से हुआ है, इससे हमारा ज्यादा अधिकार है। अगर उसी तथ्य को माना जाए तो महानदी का जो है उद्गम है वो छत्तीसगढ़ है। मुझे लगता है विवाद है भी इसी बात। 80% जो पानी है वो छत्तीसगढ़ को मिले, तो कहीं ना कहीं हकों की बात है। पॉजिटिव माहौल में सही ढंग से बिना झुके अगर समझौता करती है, किसानों के हित में निर्णय लिया जाएगा। और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हुए सुंदरानी जी, मुझे लगता है कि जब महानदी पर बात हो रही है तो फिर इंद्रावती नदी पर भी बात हो जानी चाहिए, जैसा कि गंगवानी जी भी कह रहे हैं। शुभांगी जी बिल्कुल जी। सुंदरानी जी लास्ट रिएक्शन। शुभांगी जी, जब बात होती है तो सारी चीजों पे बात होती है, कोई एक महानदी पे बात नहीं होती, इंद्रावती पे भी बात होगी। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का हित जिसमें होगा माननीय मुख्यमंत्री जी उसी की बात करेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि दोनों राज्य कहीं न कहीं विकास की गति से आगे बढ़े, तेज गति से आगे बढ़े। इस दिशा में दोनों चीजों पे समझौता होगा, निश्चित होगा, और छत्तीसगढ़ को भी इससे लाभ होगा। निश्चित रूप से उड़ीसा को भी हम समृद्ध देखना चाहते हैं, हमारा बहुत अच्छी बात है। और मैं मानती हूँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़
मैं मानती हूं जो इस बार राउंड टेबल पर बैठे हैं दोनों ही राज्य, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा समाधान निकले जिससे इस जीवन रेखा का लाभ दोनों ही राज्यों को भरपूर मिले। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ आज का मुद्दा में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो नई उम्मीद के साथ ये बैठक आई है, लेकिन क्या 8 साल पुराना ये विवाद इस बार समाधान की ओर आगे बढ़ पाएगा, ये देखना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।